किसी भी रेशनल नंबर के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं तो जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हो उससे एक ज़्यादा से उस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद क्या कर लेते हैं, नंबर फाइंड कर लेते हैं। देखिए जैसे हमें 5 और 6 के बीच में लाना है तो क्या करेंगे, 5 and 6, तो 5 और 6 ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब 5 3 नंबर लाने तो 3 से एक ज़्यादा कितना हुआ, 4, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी, ऐसे यहाँ पर भी 4 से ऊपर भी और यहाँ पर नीचे भी। तो यहाँ कितना आ गया, 5 4 जा 20 डिवाइड बाई 4, और यहाँ कितना आ गया 24 डिवाइड बाई 4। ये दोनों नंबर आ गए। अब इनके बीच के नंबर फाइंड कर लें तो 20/4 है, 24/4 है, तो 21/4, 22/4, 23/4, 3 नंबर आपको मिल गए। तो यहाँ पर लिख देंगे कौन कौन से नंबर, 23/4, 21/4 पहले, 21/4, 22/4 और 23/4। क्लियर। अब इनको देखें हम क्या लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई भी कर देंगे। 2 2 जा 2 11 जा, ठीक है। तो 3 या 10 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6 are 21/4, 11/2 और 23/4। क्लियर। इस तरह से तो ये प्रोसीजर आप याद रखें। 0.5 एंड 0.6 के बीच में रखने हैं। तो 0.5 और 0.6, अब 0.5 तो अपने आप में कैसा है, रेशनल है, और 0.6 भी क्या है, रेशनल है, क्योंकि वो सारे नंबर रेशनल होते हैं जो क्या हो, टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो, वो दोनों ही होते हैं। लेकिन हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, इररेशनल नंबर पुट करने कहे गए हैं। तो इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो ना ही टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। तो 0.5 एंड 0.6 के बीच में, तो ऐसे ही लिख देंगे इसको, 3 इररेशनल नंबर between 0.5 and 0.6 are 0.5, तो 0.5 के पास का नंबर ले लें, क्योंकि इनके बीच में रखने हैं ना, तो 0.5 से ग्रेटर होना चाहिए और 0.6 से लेस होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स के लिए आप क्या कर लें, 0.5 1 5 11 5 111। अब देखिए ये 0.5 से ग्रेटर नंबर होगा ना, ऐसे ही ये 1 हो गया, और हमें लाने कितने, 3 लाने हैं। तो सेकंड नंबर ले लें, 0.5 3 5 33 5 333, इसी तरह से, और एक नंबर और चाहिए, तो 0.5 7 5 7 5 777 एंड सो ऑन। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर हमने 0.51 5 11 5 311, यहाँ पर 5 3 5 33 5 333 लिखा हुआ है, ठीक है। हमने इसके बाद 0.5555 क्यों नहीं ले लिया, तो देखिए 0.555 ना लेने के पीछे का क्या रीजन है, रीजन ये है, देखिए अगर आप 0.55555 ले लेते हैं इस तरह से, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.5 बार इस तरह से लिखेंगे, और ये नंबर क्या है, ये तो रेशनल है ना, ये नंबर तो रेशनल है, ठीक है। क्योंकि रेशनल में 2 कैटेगरीज होती है ना, एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये कौन सा आएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आ जाएगा, इसलिए इसको नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होने चाहिए, ना ही वो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो। देखिए कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। पहले 5 1 आया, फिर 5 1 1 आया, फिर 5 1 आया। अगर यहीं पर नंबर ऐसे आ रहा होता 0.51 0.51 आया, फिर उसके बाद 5 1 फिर 5 1 फिर 5 1 फिर 5 1, तो ये क्या होता, रेशनल होता, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, इरेशनल हुआ।
आगे बात समझ। 5 वाले में क्या है कि स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 7 के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर लाने हैं। तो इरेशनल नंबर जब मैंने बताया था तो क्या था, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, है ना, और स्क्वायर रूट 6 भी, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर के लिए क्या ध्यान रखना होता है कि जो भी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, वो किसी भी रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो 7 किसी भी नंबर रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है। तो हमें लिखने थे 3 इरेशनल नंबर बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 7। तो हम क्या लिख लेंगे, हम लिख देंगे 3 irrational number between square root 2 and square root 7 are square root 3, square root 5, square root 6, ठीक है, एंड स्क्वायर रूट 6। ठीक, ये तो बात आगे समझ में। लेकिन यहीं पर अगर आपको देखिए, अगर आपको लिखना होता स्क्वायर रूट, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूं यहां पर, आप ध्यान रख लीजिए। एग्जाम्पल एक और, जैसे आपको स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 के बीच में, अगर इसके बीच में कोई नंबर लाना होता तो इसके बीच में नंबर लाने के लिए आप क्या करते, पहले तो अब देखिए स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 के बीच में आपको कोई होल नंबर नहीं सूझ रहा होगा, तो क्या करें, तो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू फाइंड कर लें, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू फाइंड कर लें, उसके बीच में कोई नंबर ऐसा रख दें जो ना टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही रिपीट हो रहा हो। तो ये सॉल्व करना मैंने बताया था आपको, एक बार फिर से देख लें। 2, अब 2 को कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट 2 है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि भाई डेसिमल के बाद जीरोस लगा लिए और इसकी पेयरिंग कर दी। ये आपने स्क्वायर रूट सीखा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्लास 8th में। तो 1 1 जा 1 और ये 1 1 2 और ये 2 से 1 गया 1 और यहाँ पर 0 0 नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर क्या हो, 100 से कम रहे। यहाँ पर कोई भी नंबर ले लें आप, 1 लेंगे तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, 21 1 जा 21 हो जाएगा। यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, 22 2 जा 44 आ जाएगा। ऐसे कोई नंबर लेना है तो मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया 4। तो 4 24 4 जा 96 और यहाँ पर 4 4 8 और ये 2, यहाँ कितना बचा 4 पॉइंट है। अब यहाँ पर 2 जीरोस बढ़ते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट में है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना आया, ये आया 28। अब 1 टाइम ले लिया, 281 1 जा 281, फिर यहाँ पर 1 1 1 2 8 2, यहाँ पर कितना बचेगा 119 पॉइंट है। फिर से 2 जीरोस इंक्रीज कर लेंगे। अब यहाँ 11,000, यहाँ पर 3,000 के आसपास है, तो 4 टाइम फिर से हो जाएगा, 4 टाइम तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 2 जा 8 3 11, ये आ गया। यहाँ पर कितना बचेगा 604, 10 से 6 4 और 9 से 9 0 और 8 से 2 6 पॉइंट लगा। फिर से 2 जीरोस बढ़ा लेंगे, 4 4 8 2 8 2, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 जीरो जा 60,000, यहाँ पर कितना चलेगा 30,000, तो कितना 2 टाइम चला जाएगा। तो ऐसे ही नंबर आता आगे भी आता रहे। स्क्वायर रूट 3 भी ऐसे देखिए, स्क्वायर रूट 3 0 0 0 0 0 0 ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 1 जा 1 1 1 2 1 1 जा 1 2 बचेगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 0 आ गया। ऐसे यहाँ पर कितने टाइम 7 टाइम कर लें, तो 7 7 जा 49 9 4 कैरी, 7 14 और 4 18, कितना आएगा 11 बचेगा। 7 7 14 का 4 1 कैरी होगा तो कितना 34। अब यहाँ पर 2 जीरोस नोट करेंगे। अब कितने टाइम हो जाएगा, 3 टाइम करके देखते हैं, 3 टाइम हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 3 9 1 10, यहाँ पर प्लस करेंगे 3 3 3 6 4 3, यहाँ कितना बचेगा 10 से 9 जाएंगे 1, 9 से 2 जाएगा 7
और यहाँ पर 0.17 पॉइंट है, फिर से 0 ले लेंगे और 0 कितने आएंगे 2 आएंगे, तो कितने टाइम हो जाएगा 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम। अब ये भी क्या होगा स्क्वायर रूट, तो ये भी क्या नहीं होगा टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इरेशनल नंबर है ना, दोनों के दोनों इरेशनल नंबर हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें 1.4142 और 1.732 इसके बीच में अगर हमें 3 रेशनल नंबर लाने होते हैं तो क्या होते देखिए जरा, तो हम यहाँ से इससे बड़ा नंबर ले लेते, तो हम क्या ले लेते, तब हम नंबर्स लेते, यहाँ पर देखिए आप, इनके बीच के नंबर्स हमें लिखने होते, इनके बीच पे नंबर्स लिखने के लिए हम इनको लिख लेते 1.42 से बड़ा, 1.41 से बड़ा, तो 1.43, 433, 433, एक नंबर ये हो जाता। ऐसे ही 1.45, 455, 455, एक नंबर ये हो जाता। ऐसे ही 1 पॉइंट, बस इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए, 1.47, 477, 477। आगे बात समझ में। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 के बीच में अगर आपको नंबर इंसर्ट करने हैं वो भी इरेशनल, तो क्या करेंगे उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके बाद रख देंगे। यहाँ हमें डायरेक्टली इरेशनल नंबर हमें याद थे तो हमने वैसे ही लिख दिया कि रूट 2 रूट 7 के बीच में स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 6 आ जाएंगे, इसलिए ये तीनों क्या होंगे इरेशनल नंबर बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 7। क्लियर हो गई बात। इसके बाद का नंबर जैसे ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की कहा गया है कि गिव अ रेशनल अप्रोक्सीमेशन टू स्क्वायर रूट 2 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक इसकी वैल्यू हमें चाहिए, सॉरी गिव अ रेशनल अप्रोक्सीमेशन मतलब हमें स्क्वायर रूट 2 के पास इरेशनल नंबर चाहिए, तो ठीक है कोई भी ले लेते हैं। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने वैल्यू फाइंड ही कर ली है, इसी के हिसाब से ले लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, यहां से इसको स्क्वायर रूट लिखा रहने देते हैं, इसके बाद अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं इसी क्वेश्चन में ही। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 अब हमें कहा गया इसका अप्रोक्सीमेशन, तो स्क्वायर रूट 2 आए, इसके पास कौन कौन सी वैल्यू आई है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहां पर लिख दें 1.41 है, तो 1.4142, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई जो स्क्वायर रूट से क्या होगी लेस होगी और एक ग्रेटर होगी, तो एक लेस देन वैल्यू लिख दें इसके करीब की और एक क्या लिख दें इसके पास की ग्रेटर वैल्यू लिख दें, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये हम लिख सकते हैं 1.4142 और 1.4143। देखिए 1.4142 है, अब 1.4142 अगर हम यहाँ के ये डॉट 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 हटा दें, अब देखिए मैंने यहाँ पर एंड फोन नहीं लिखा ना, तो ये नंबर क्या होगा पूरा का पूरा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब ये टर्मिनेटिंग हो गया तो इसका मतलब क्या है, अगर टर्मिनेटिंग हो गया है तो ये क्या हो गया रेशनल हो गया। ऐसे ये वाला भी क्या है टर्मिनेटिंग, ये भी रेशनल हो